हाँ जी, तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स। हमने पहले भी मिरर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। अब मैं दोबारा एक क्लास और लेकर आई हूं इसके लिए। तो अ स्टूडेंट हैज फोकस्ड द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ व्हाइट स्क्रीन यूजिंग अ कनकेव मिरर। द लेंथ ऑफ द फ्लेम इज समथिंग 1.5, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 12, द डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द मिरर इज 18। ओके, जितना मुझे समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग मैंने काम करने की कोशिश करी। देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले एक कनकेव मिरर बनाया। ये फोकल लेंथ मुझको 12 कह रहा है, ऑब्वियस ही बात है सी कितना होगा 24। अब फ्लेम मेरी 18 पे है, यानी कि इसके बीच में होगी। फ्लेम मेरी किस पर है 18 पर, तो मैं पहले लिखूंगी यू मेरा माइनस का 18 है, क्योंकि कनकेव मिरर है इसलिए एफ मेरा माइनस का 12 है। आप 1/v 1/u 1/f लगाकर मुझे v निकाल के दिखाइए फास्ट। 1/v 1/u 1/f लगाकर मुझे v निकाल के दिखाइए। 1/v माइनस का 1/18 माइनस का 1/12, 1/v माइनस का 12 प्लस का 18, माइनस का 18 प्लस का 12, 12 इंटू में 18, माइनस का 6/12 इंटू में 18, इट विल बी 2। मेरा आंसर आ रहा है माइनस का 1/, तो v कितना हो गया माइनस का 36। इतना मुझको समझ में आया, कोई दिक्कत? तो पहला पार्ट मैंने सोल्व कर दिया, कोई दिक्कत? 5 नंबर में आएगा ये आएगा। तो अभी ये सिर्फ 1 नंबर का काम किया। अब मुझसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ इमेज। मुझे पता है m होता है -v/u और hi/ho। माइनस का 36, u मेरा माइनस का 18, hi मुझे निकालना है, ho मेरा 1.5 है। 36/18 लगभग हो गया तेरा माइनस का 2 इंटू में 1.5 hi माइनस का 3। मैंने ये भी कर दिया, 2 नंबर हो गए मेरे पक्के, कोई दिक्कत? 2 नंबर पक्के हो गए, डन। इसके बाद इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द फ्लेम इज रिड्यूस टू 10 सेंटीमीटर देन व्हाट वुड बी ऑब्जर्व्ड। भैया आप 18 पे थे, आप किस पे थे 18 पे, 18 पे थे ना आप, आपका ऑब्जेक्ट किस पे था 18, आप 10 आगे चले गए, आप 10 आगे चले गए, तो आप कितने पे रह गए, आप कितने पे रह गए 8, आप कितने पे रह गए 8। जब आप 8 पे रह गए तो आप बिटवीन कहां आ गए, पोल एंड फोकस। जब आप पोल एंड फोकस के बीच में आते तो आपके साथ क्या घटित होता है, वर्चुअल इरेक्ट। खत्म, बता देंगे, कोई दिक्कत? वैसे ये वाला एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाला नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन है, दिखाऊंगी। एनसीईआरटी वाला और भी अच्छा है, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो नॉर्मल था। ये पोल आपने यहां बनाना है, कोई भी रे पैरेलल जाएगी विल पास थ्रू फोकस, कोई रे सी से जाएगी विल पास थ्रू सी। ओके, एक्स्ट्रा पोलेट, ये आपकी इमेज बन गई, कोई दिक्कत? खत्म, इतना था ये, कोई प्रॉब्लम? बट क्वेश्चन इज गुड, आप इसको ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन बेकार है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रे डायग्राम भी इसी में पूछ लिया, सब कुछ डाटा भी इसी में पूछ लिया, और बढ़िया क्वेश्चन है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Determine the focal length. Determine the focal length of a spherical mirror which forms 3 times magnified real image। बेटा magnified real image बेटा of object placed 16 सेंटीमीटर in front of it, ये कह रहा है। ओके भैया, उसने मुझे बोला 3 टाइम मैग्नीफाइड,
रियल बोला नेगेटिव लगा दिया, मैग्नीफाइड मतलब मैग्निफिकेशन, m हो गया माइनस का 3। मुझको अच्छे से पता है m होता है माइनस v बाई यू, योर ऑब्जेक्ट इज 16, तो u कितना हो गया बेटा माइनस का 16, क्योंकि मैंने आपको उस दिन सिखा दिया था कि u इज ऑलवेज नेगेटिव, u इज ऑलवेज नेगेटिव। माइनस का 3 माइनस v माइनस का 16, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, माइनस 3 इंटू 16 v होता है, माइनस का 48 v होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? लेकिन सॉरी टू से उसने मुझे क्या बोला, फोकल, मैं तो अभी v तक पहुंची हूं, मुझे पता है मिरर फॉर्मूला लगा दो 1 बाय v, प्लीज अप्लाई, बता दो कितना आ रहा है फास्ट। माइनस का 1 बाय 48 माइनस का 1 बाय 16 1 बाय f, 16 इंटू 48 माइनस का 16 माइनस का 48 1 बाय f, कितना बन रहा है कर दो, कितना बन रहा है ऐड करके 58 और 6 कितना हो गया आपका 16 इंटू 48 किस पे गया, कितना आ रहा है f कितना आ गया माइनस का 12। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक? एक और अच्छा क्वेश्चन मिला है, चलो आगे। कैलकुलेट द फोकल लेंथ and nature of spherical mirror which forms 1 by 3 times magnified virtual image of an object placed 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ओके भाई, मैग्निफिकेशन कितना बोल रहा है बोलो, प्लस 1 बाय 3 बिकॉज इट इज वर्चुअल। आंखें खोल के देखा करो चीजों को, उसने वर्ड वर्चुअल बोला, वर्चुअल का मतलब पॉजिटिव होता है, वर्चुअल का मतलब क्या होता है पॉजिटिव। 1 बाय 3 वैल्यू तो वो खुद ही दे रहा था, कोई दिक्कत? m होता क्या है माइनस v बाय यू, 1 बाय 3 माइनस v, u कितना है माइनस का 18, तो v कितना आ गया 18 बाय 3 कितना बनेगा, तो v कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत भाई? डन। अब आपको अच्छे से पता है 1 बाय v प्लस 1 बाय यू कितना होता है 1 बाय f, v कितना 6, u कितना 1 बाय f, तो माइनस का 18 माइनस 6 इंटू 18 1 बाय f कितना बनेगा 18, 12 बाय 6 इंटू 18 इट विल बी 2 9, तो 1 बाय f, f कितना आ गया 9। ये m क्या आ रहा है पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव का मतलब नहीं रुको, क्या बोल रहा है ये, नेचर कन्वेक्स है, कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग होता है, प्लस आ रहा है तो क्या होगा f पॉजिटिव आ रहा है, f पॉजिटिव का मतलब क्या है आपका कन्वेक्स, कन्वेक्स कर कैसा होता है कन्वेक्स मिरर है आपका, कन्वेक्स मिरर कैसा होता है डाइवर्जिंग होता है। अच्छा एक दो क्वेश्चंस और है जो मेरे माइंड में आ रहे हैं, एक बार उनकी बात कर लेते हैं। An object 5 centimeter high is placed at a distance of 10 centimeter from convex mirror of radius of curvature 30 centimeter
फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। हम फिर से स्टार्ट करते हैं कि बोला क्या है, ध्यान से देखेंगे। देखो मुझे क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट की हाइट 5, तो मैंने लिख दिया HO5। इट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10, तो माइनस का 10। भैया कन्वेक्स मतलब R पॉजिटिव, R 30 है तो F 15 प्लस का, खत्म। मुझे पता है मिरर फॉर्मूला लगा दो, 1/v + 1/u = 1/f, फिर लगाएगा m - v/u। m का साइन तुझे नेचर बता देगा, रियल, इन्वर्टेड या वर्चुअल, इरेक्ट। फिर m क्या होता है, hi/ho। यहां से तुझे साइज पता लग जाएगा, प्लस अप्लाई फास्ट, सब कुछ लिख दिया मैंने। u ऑलवेज नेगेटिव, f कन्वेक्स है तो पॉजिटिव, फास्ट, यू कैन डू इट। वन बाय वी माइनस 1/10 इक्वल टू 1/15, 1/v इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10, 15 इंटू 10, 10 प्लस 15, इट विल बी 25/15 इंटू में 10। ये 3 पे गया बेटा, ये 5 पे गया, ये 2 पे गया, 1v6 आ रहा है। m -6, u कितना है, माइनस का 10 भैया 0.6, पॉजिटिव मतलब इरेक्ट, 0.6 hi, HO बेटा आपका 5 है, 6/10 इंटू में 5 इक्वल टू hi, ये 2 पे गया, hi मेरा 3 सेंटीमीटर आ रहा है, दैट्स इट। कोई दिक्कत, इजी। एक क्वेश्चन और ट्राई कर लो, देन वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेंस। An arrow 2.5 centimeter high is placed at a distance of 25 centimeter from a diverging mirror of focal length 20 centimeter. Find the nature, position and size of image. Find the nature, position and size of image. मैं फिर से सेट करके देती हूं आपको। एरो मतलब क्या है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, प्लेस एट अ डिस्टेंस, u इज ऑलवेज नेगेटिव, डाइवर्जिंग मतलब कन्वेक्स मिरर। ये बात याद रखना, मिरर 2 प्रकार के होते हैं बेटा, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। कनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है। कोई दिक्कत? ओके, कन्वेक्स है तो F विल बी पॉजिटिव। तेरा पहला काम 1/v + 1/u 1/f। दूसरा काम -v/u, यहां से तुझे नेचर पता लगेगा। तीसरा काम m = hi/ho। प्लीज डू फास्ट, ये 3 काम लगने हैं, फास्ट। (25 + 20) 20 × 25 45, 20 × 25 5 9, तो इट विल बी 9/100, तो v विल बी 100/9।
तो माइनस का 100/9 माइनस का 25, m क्या आ गया 4/9, पॉजिटिव है तो इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। 4/9 HO कितना है 2.5, 4 इंटू 25/10 इंटू 9 HI 10/9 आ रहा है मेरा 1 पॉइंट समथिंग। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है ओके। अब मेरा जो पार्ट है ये रिफ्लेक्शन से शिफ्ट हो रहा है रिफ्रैक्शन की तरफ, रिफ्लेक्शन से शिफ्ट हो रहा है रिफ्रैक्शन की तरफ। लेकिन हमारी क्लास किसकी थी, टोटली हमने बोला था कि वी विल डील न्यूमेरिकल, राइट। तो मैं न्यूमेरिकल लेके चल रही हूं रिफ्रैक्शन के। देखना पहला न्यूमेरिकल, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ग्लास एंड वाटर with respect to air is 3/2 and 4/3 respectively, ऐसा बोल रहा है। If speed of light in glass is 2 into 10 to the power 8, find the speed of light in water. You have to find, okay? ऐसा बोल रहा है तो प्लीज फोकस। देखो पहली बात मैं क्या करूंगी, मैंने ये देखा, पहले मैंने लाइन लिखी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। मैंने पहले इसको उठाया, क्या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम? पहली लाइन उठाई है, 2 डाटा दे रहा है ना, पहला डाटा उठाया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बेटा विद एयर, कोई दिक्कत? इसका मतलब ये होता है विद रिस्पेक्ट टू एयर कह रहा है ना, तो ए ऊपर है और जी नीचे है। विद रिस्पेक्ट वाला ऊपर होता है, विद रिस्पेक्ट वाला क्या होता है ऊपर। इसका मतलब यह इक्वल होता है, बता दो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? ये आपको दे रखा है बेटा 3/2 स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना कह रहा है 2 इंटू 10 टू द पावर 8। 2 से 2 कैंसल, कितना आ रहा है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें सबको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है, नहीं भी निकालते तो भी तुम्हें पता है 3 इंटू 10 टू द पावर क्या होती है 8। नहीं भी निकालते तो तुम्हें पता है कि ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। सबको याद है, डन। उसके बाद अगली लाइन पढ़ो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऑफ वाटर। ग्लास का तो काम कर चुके हैं, अब क्या बचा वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज, एयर ऊपर आएगी, एज मैंने बोला जो विद रिस्पेक्ट में होता है वो कहाँ आता है ऊपर, ए एंड डब्ल्यू। तो क्या बनेगा स्पीड ऑफ लाइट इन, जिनको ये बात याद है दे कैन अप्लाई डायरेक्टली ऑल्सो। जैसे ए एंड डब्ल्यू कितना है आपको पता ही है कितना है 3 इंटू, और आपको ये स्पीड वाटर में निकालनी है, तो स्पीड वाटर विल बी 9/4 इंटू 10 की पावर 8। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? आपको आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो क्योंकि मेरे को पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर फिक्स होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अगर कुछ और होता तो अप्लाई ऐसे करते, समथिंग एल्स, समझ गए? समथिंग एल्स होता तो हमें ऐसे जाना पड़ता। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया वाला हमारी लाइफ में जो आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही कोई बढ़िया सा मिल जाए अगर है तो।
एक ये नॉर्मल है वैसे तो, मतलब मेरे को ये लगता है अगर पूछा तो एमसीक्यू पूछ सकता है, मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास इज 3/2। एयर टू ग्लास मतलब क्या हुआ? ANG। एयर टू ग्लास मतलब एयर से ग्लास में, तो कैसे लिखते हैं? ANG। ओके, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। GNA निकालना है, तो ANG GNA का क्या होता है बेटा? तो आंसर शुड बी 2/3। ये निकालना, ये तो नॉर्मल था बट मैंने कहा चलो पूछ लेते हैं, ये MCQ में पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट, if the speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second, find the absolute refractive index of a medium in which light travels with the speed of this। एब्सोल्यूट का मतलब होता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है जब लाइट एयर से मीडियम में जा रही हो। रिलेटिव का मतलब होता है मीडियम से मीडियम में जा रही हो, मतलब दोनों मीडियम अलग होंगे ऑल्दो, बट एयर नहीं होगा। एब्सोल्यूट का मतलब होता है वन ऑफ द कंपोनेंट क्या हो? एयर, मतलब एयर से मीडियम। अब एक बात बता, ए ऊपर है तो क्या आएगा ऊपर? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय मीडियम, ठीक है। अब मेरे को बताओ एयर की कितनी है? 8। ओके, मीडियम की कितनी है? 30/14 कितना आएगा? 1.9 समथिंग बनेगा। 2.14 2.14 2.14 राइट। 28 ऊपर जाएगा, 2 से ऊपर जाएगा। डन। अच्छा एक और देखो, क्लियर? ये एक और क्वेश्चन है इसी के हिसाब से आया हुआ है, ये 2014 में आया, जो ऊपर कराया था वो 2015 में आया था। इफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम is 3 into 10 to the power 8 meter per second, find the speed of light in medium if absolute refractive index is 1.5। ओके, ध्यान से समझेगा, सुनो। एब्सोल्यूट का मतलब होता है ए एन मीडियम, एग्रीड और नोट? अभी बताया था एयर से मीडियम में जाएगी, तो ए ऊपर है तो क्या आएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, ए एन कितना है? 1.5। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है? 3 into 10 to the power 8। तुझे स्पीड किस में चाहिए? मीडियम में। स्पीड किस में चाहिए? मीडियम में। 3 into 10 to the power 8 divided by 1.5, it will be 30/15 into 10 to the power 8, so my answer will be 2 into 10 to the power 8। कोई दिक्कत? एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, ये आता तो एमसीक्यू में है बट कोई भरोसा नहीं 2 या 3 नंबर में भी दे दे, बट एज एन एमसीक्यू भी तुम्हें करना आना चाहिए और एज अ दूसरे वाला भी तुमको करना आना चाहिए। ये सेम ही है क्या जो मैं करा रही थी?
यही वाला था वो क्वेश्चन, हो गया, मतलब ये वाला था वो, ठीक है। ओके, अब मैं आपके पास जा रही हूं लेंस फॉर्मूला के पास, जो नेक्स्ट है हमारा रिफ्रैक्शन में, लेंस फॉर्मूला। देखो, जैसे आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था वैसे ही आप लेंस फॉर्मूला पढ़ते हो, जो कि रिलेशनशिप बताता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u, इमेज डिस्टेंस यानी कि v, फोकल लेंथ यानी कि f, 1/v, 1/u, 1/f। जैसे मिरर में प्लस था वैसे लेंस फॉर्मूले में माइनस होता है। m आपकी मैग्निफिकेशन ही है जो कि HI/HO होती है, और यू कैन से MV/U। मिरर में आपने नेगेटिव पढ़ा था पर लेंस में पॉजिटिव होता है। मिरर में आपने नेगेटिव पढ़ा था फॉर्मूले में, पर लेंस में क्या होता है, पॉजिटिव। यहां पर मिरर में पॉजिटिव था पर लेंस में क्या होता है, नेगेटिव। लेकिन m की स्टोरी विल रिमेन सेम। m का साइन पॉजिटिव हो तो आपका क्या रहेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वो स्टोरी सेम है। m का साइन नेगेटिव हो तो क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। m की वैल्यू की स्टोरी भी सेम है। m की वैल्यू 1 तो साइज आपका सेम, m की वैल्यू 1 से बड़ी इट विल बी योर इन लार्ज, m की वैल्यू 1 से छोटी इट विल बी योर डिमिनिश। ये स्टोरी विल रिमेन सेम। ओके, फोकल लेंथ के साइन की कन्वेंशन विल ऑल्सो रिमेन सेम। आपने पढ़ा था फोकल लेंथ कनकेव के केस में, कन्वेक्स के केस में पॉजिटिव। जब तक आप श्योर ना हो तब तक मत बोला करो, क्योंकि बच्चों को गलत चीजें ज्यादा याद रहती हैं एज कंपेयर टू ठीक, क्योंकि बच्चों की नेगेटिव कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए जब तक आप श्योर ना हो तब तक मत बोला करो। कनकेव में एफ हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव। कन्वेक्स में एफ हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव। इट्स ऑलवेज फिक्स। ओके, u इज ऑलवेज नेगेटिव, u इज ऑलवेज नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। HI कंडीशन डिपेंडेंट है। मैं तो तुम्हें कहूंगी वो सेट करके जाओ जो हमेशा फिक्स होता है, अदरवाइज तो हम ऐसे देख लेंगे, ऊपर जाएगा पॉजिटिव, नीचे जाएगा नेगेटिव, इस साइड जाएगा पॉजिटिव, इस साइड जाएगा नेगेटिव। वरना तो हम अपने जैसे हम ग्राफ बनाते हैं हम उससे सेट कर लेंगे। कैसे सेट कर लेंगे, जैसे हम ग्राफ बनाते हैं वो तो हमें उससे पता लग जाता है। क्लियर, क्लियर। तो ये स्टोरी है, जो फिक्स होते हैं वो सेट कर सकते हो, क्योंकि फिर उसमें कभी मिस्टेक होने के चांस नहीं है। अदरवाइज तो ग्राफ से देख लिया करो, इस साइड वाले डिस्टेंस पॉजिटिव, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, इस साइड जाने वाले नेगेटिव, नीचे जाने वाले नेगेटिव। ओके, इसी के साथ मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल लेके चल रही हूं। A convex lens O focal length, एक एक बात क्लियर करके आगे बढ़ूंगी। 10 सेंटीमीटर is placed at a distance of 12 centimeter from the wall. How far should the object be placed to get real image? आप अगर क्वेश्चन के भाव को समझो तो तुम्हें समझ में आएगा कि कहना क्या जा रहा है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। सुनो, पहली बात मेरे को यह समझ में आती है, f मेरा प्लस का 10 है, जो मुझे समझ में आया मैंने लिख दिया। कन्वेक्स है तो मैंने क्या लिख दिया, पॉजिटिव। अच्छा, लेंस के केस में आपको यह भी क्लियर होना चाहिए, लेंस के केस में कन्वेक्स वो होता है जो कन्वर्जिंग होता है, और कनकेव के केस में डाइवर्जिंग होता है। ये कंसेप्ट मिरर से उल्टा है। मिरर में कनकेव कन्वर्जिंग होता है और कन्वेक्स
डाइवर्जिंग होता है। तो ये कंसेप्ट मिरर का लेंस से उल्टा है। मिरर में कनकेव कन्वर्जिंग होता है, कन्वेक्स डाइवर्जिंग होता है। लेंस में कन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है और कनकेव डाइवर्जिंग होता है। तो ये सेट करके चलिएगा। फोकल एंड टेंथ है। अब सुनो, ये वॉल है। वॉल ना इस केस में स्क्रीन का काम करती है। किसका काम करती है? स्क्रीन, जहां पे इमेज बनती है। देखो, अ लेंस इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। अ लेंस इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। अच्छा, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस, ताकि ये वॉल पे इमेज बन जाए। समझ गए स्टोरी? क्वेश्चन की लाइन पढ़ो। अ कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। अच्छा, इट मींस बेटा जी आपका v प्लस का 12 है। कैसे? मुझे नहीं समझ में आया। दिस इज योर ओरिजिन। इस साइड जाओ तो, ऊपर जाओ तो, इधर जाओ तो, इधर जाओ तो अब एक बात बताओ, उधर जा रहे हो तो क्या होगा? तो v क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। कोई दिक्कत? इसीलिए मैंने ये बनाया कि वॉल बनाई, लेंस रखा, 12 की दूरी दिखाई एंड ऑल। कोई दिक्कत? अब सुनो, लेंस फॉर्मूला क्या था? प्लीज अप्लाई। हो जाएगा, प्लीज अप्लाई हो जाएगा। प्लीज अप्लाई हो जाएगा। कर दिया क्या? 1/12 माइनस 1/u, 1/12 माइनस 1/10 इक्वल टू 1/u। 10 माइनस 12 120, माइनस का 2 बाय, भैया u मेरा माइनस का 60 आ रहा है। कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, 2019 में ही आया, लेटेस्ट आया है। पांच साल पिछले लेटेस्ट माने जाते हैं। ओके, इतना कह रहा है मुझे, राइट? मैंने शायद एक लाइन लिखना भूल गई हूं क्या? ओके, प्लीज फोकस। अ रियल इमेज 2/3 साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मुझे क्या समझ में आता है कि HI 2/3 है, HOK। हाइट ऑफ इमेज, रियल इमेज मतलब HI 2/3 ये रहा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये रहा। कोई दिक्कत? कितना क्लियर कट मैंने लिख दिया। अभी आप इतना ही लिखो, क्लियर? क्लियर? क्योंकि अभी हमारे को बस ये देखना है कि हम सेट कैसे कर रहे हैं। डन? ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ माइनस का 12। ठीक है, क्या है? माइनस का 12। अब मुझे पता है m क्या होता है, HI बाय HO। HI कितना है? 2/3 HO। ये कितना है? HO। क्या आ रहा है? 2/3। पर रियल का मतलब ऐसे लगा दो, कोई दिक्कत? रियल है तो m क्या होना चाहिए? नेगेटिव। रियल है तो m क्या आना चाहिए? नेगेटिव। कर दिया सेट?
ओके, अब मेरी बात सुन, m मेरा v बाई यू के इक्वलेंट था, राइट, जो कि -2/3 सेट हो रहा है। v मुझे चाहिए, u मेरा -12 -2/3, सो इट विल बी 8। कोई दिक्कत? v आ गया 8, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसके बाद आपने क्या करना है, 1/v 1/u 1/f लगा दो। मैंने क्या अप्रोच लगाई, इमेज hi 2/3 2/3 ऑब्जेक्ट ho। मैं अभी साइन नहीं सेट कर रही, मैंने क्या करा, m होता है hi/ho, मैंने hi की वैल्यू यहां रख दी, ho रख दिया। सिंस द वर्ड रियल इज देयर, तो ये नेगेटिव होगा, तो ये क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि रियल क्या होता है नेगेटिव, वर्चुअल क्या होता है पॉजिटिव। मुझे कैसे पता, ये देखो जो अभी सेट कराया गया तुमको, ये देखो ये वाला कंसेप्ट, नेगेटिव कब होता है रियल में, पॉजिटिव कब होता है वर्चुअल में, यहां से करा हमने, कोई दिक्कत? अच्छा, इसके बाद m होता है v बाई यू, लगा दिया, तुझे u पता था, तेरा v आ गया, कोई दिक्कत? अब बस अप्लाई कर दे, 1/8 माइनस 1/12 1/f, क्योंकि लेंस फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है, लेंस। 1/8 प्लस 1/12 इक्वल टू 1/f, 12 प्लस 8/12 इंटू में 8 1/f, 20/12 इंटू में 8 1/f, 4.8 आ रहा है जी, कितना आ रहा है 4.8। अच्छा क्वेश्चन था, नाइस। टू 2016 का क्वेश्चन है, a divergent lens has a focal length of 30 centimeter. Okay, at what distance should an object of height 5 centimeter from the optical center of lens be placed so that its image is formed 15 centimeter away from the lens? Find the size of image. अब भी आप यहीं पर मैंने अभी कंसेप्ट बताया था, सुनो, कौन सा लेंस डाइवर्जेंट होता है, एग्रीड। मैंने ये आपको इसलिए कंपेयर करा रही हूं क्योंकि ये दोनों उल्टे होते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कनकेव क्या है, डाइवर्जेंट। मैंने लिखा डाइवर्जेंट, पढ़ते ही मेरे मन में कनकेव वर्ड आ गया। कनकेव का एफ नेगेटिव, कनकेव का एफ नेगेटिव। एचओ आपका 5 है, कोई बात नहीं। सुनो, अब कनकेव लेंस ऐसा था, याद आ रहा है? अगर मैं आपको थोड़ा सा भी याद दिलाऊं, आप ये बताओ, कनकेव्स के केस में इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनती थी, रियल इन्वर्टेड यहां होते थे, तो वर्चुअल इरेक्ट कहां होते थे? तो ये डिस्टेंस नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? तो ये 15 क्या होना चाहिए? 1/v माइनस 1/u क्या होता है? u निकाल लो। कनकेव के केस में इमेजेस यहां बनती थी, तो ये डिस्टेंस क्या माना जाएगा?
नेगेटिव। क्या माना जाएगा? नेगेटिव। कर दो। -1/15 -1/u माइनस का 1/30 -1/u माइनस का 1/30 प्लस का 1/15 ओके। माइनस का 1/u माइनस का 15 प्लस का 30/30 इंटू 15 ओके। इट विल बी 15/30 इंटू 15। भैया ये 30 ही आ रहा है। u कितना आ रहा है? माइनस का 30। u कितना आ रहा है? माइनस का 30 ओके। m क्या होता है? v बाय u। v बाय u। v मेरा माइनस का 15, u मेरा माइनस का 30, कितना आ रहा है? 1/2। 1/2 इन टर्न इक्वल टू hi बाय ho 2.5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्लियर?